गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर। क्लास 12 में हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस तरह से है कि दो आवेशित गेंदें समान लंबाई यानी एल दिया हुआ है, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी कितना दिया है थीटा। दो गेंदें हैं, एक गेंद ये रही, एक गेंद ये। दोनों गेंदें समान हैं, दोनों पर समान क्यू आवेश। इन दोनों के बीच साम्यावस्था की स्थिति में x दूरी है और गेंदों का द्रव्यमान जो है वो m है। गेंदों का द्रव्यमान कितना है m और साम्यावस्था की स्थिति है। ये साम्यावस्था की स्थिति कैसे है? ये वाली गेंद जिस पर प्लस क्यू आवेश है इस वाली गेंद को प्रतिकर्षित करती है ऐसे, ये वाली गेंद इस वाली गेंद को प्रतिकर्षित करती है ऐसे। इन गेंदों पर जो बल लगता है ये वाला और ये वाला जो बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए मैंने F के नीचे E लिखा है। क्लियर? अब बच्चों अपन क्या करते हैं, यहां पर उसने क्वेश्चन ने 2 थीटा जो एंगल है वो 10 डिग्री दिया हुआ है, मीन्स थीटा जो है वो 5 डिग्री है। यहां पर मैं बताता हूं आपको कि साइन थीटा और टेन थीटा, ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग टेन थीटा लगभग बराबर उसको हम थीटा लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि देख, हमने एक गेंद बनाई ये रही, इस पर एक बल लगा था Fe, ठीक है, ऐसे mg बल लग रहा था ऐसे नीचे। ये टेंशन बना दी मैंने क्योंकि ये जो एंगल था वो थीटा था, इसलिए ये एंगल कितना हुआ थीटा। अब इस टेंशन फोर्स के अगर हम घटक करते हैं तो ये आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका कि ये टी कोस थीटा घटक होगा और ये टी साइन थीटा घटक होगा। मेरे वीडियो देखें आप, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि क्योंकि ये गेंद साम्यावस्था में है, क्या है साम्यावस्था में, तो ऊपर वाले बल नीचे वाले बल के बराबर, इधर वाले बल इधर वाले बल के बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा AC और टी कोस थीटा इज इक्वल टू होगा mg। तो टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा बच्चों Fe अपॉन mg, ठीक है। तो ये जो टेन थीटा है इसको हम थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे थीटा। जब हम इसको टेन थीटा लिख देंगे यानी कि थीटा लिख देंगे तो मैं यहां देखो थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन mg। क्लियर? अब थीटा इज इक्वल टू AC के बारे में बात करें तो AC होगा K, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q, बीच की दूरी x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन हो जाएगा mg। यहां पर बच्चों अपन को x का ही मान निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दें आप कि यहां पर देखो L अभी तक नहीं आया। क्या नहीं आया? L। होता क्या है बच्चों कि एक्चुअली में गिवन डाटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। किसकी आंसर? तो गिवन डाटा क्या क्या है आपके पास? L है, Q है, M है, थीटा है, ठीक है, और X उसको चाहिए, ठीक है, X उसको चाहिए। तो गिवन डाटा की फॉर्म में तो यहाँ पर अभी तक समीकरण नंबर 1 से हम X का मान तो निकाल लें, लेकिन एक्चुअल में क्या है L नहीं आया अभी तक, तो L का मान निकालना है। इसलिए हम देखते हैं, देखो ये ऐसे, ये L, फिर ये L, ये X। क्लियर? यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये L साइन थीटा हुई और ये जो डिस्टेंस हुई ये भी L साइन थीटा हुई। क्यों हुई बताओ? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज अगर है तो L बनेगा कर्ण, ये बनेगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो आधार से कोई लेना देना नहीं है अपन को। लंब बराबर कितना होता है? कर्ण साइन थीटा।
एक बार मैं लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कर्ण, और यहाँ कर्ण का मान कितना है एल, तो लंब बराबर कितना हुआ एल साइन थीटा। क्लियर। तो बच्चे लोग आप इस बात पे ध्यान दें, देखो यहाँ पर एल साइन थीटा दोनों गेंदों के बीच में जो दूरी है जिसको उसने एक्स बोला है, ये दूरी उसने एक्स बोल रखी है, तो एक्स जो है वो किसके बराबर हुई 2l साइन थीटा के बराबर, तो एक्स बराबर हुआ 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर बच्चों 2l, ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं थीटा। ये जो समीकरण नंबर 2 है, अगर मैं इस समीकरण नंबर 2 में ध्यान दें, अब अगर मैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान रख दूं, तो x बराबर 2l, यहां पर मैंने थीटा का मान रखा है, थीटा का मान है बच्चों KQ स्क्वायर अपॉन है बच्चों mg x स्क्वायर। क्लियर। अब ये x स्क्वायर इस x के पास जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स के पास गया, तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हुआ 2k क्यूब स्क्वायर एल अपॉन एम जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 आ गया, एल आ गया, के आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी की पावर कितनी हुई बच्चों 1/3। ओके, ये हुआ बच्चों। तो इस तरह से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो द्विध्रुव के बारे में है, ठीक है। एक निकाय में QA और QB दो आवेश रखे हुए हैं और जो क्रमशः A और B बिंदु पर रखे हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है। देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं पहले। जैसे ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, या ऐसा करते हैं हम, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं जो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और ये z एक्सिस ले लेते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तीनों एक्सिस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पर यानी लंबवत होती है। तो बच्चों डॉट 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 ये कौन सा हुआ -z, ठीक है। बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि बिंदु A जो है उसके निर्देशांक 0,0, -15 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक है, और बिंदु B जो है उसके निर्देशांक 0,0 +15 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ये बिंदु A जो है वो तो यहाँ आएगा, ये बना दिया अपन A, ठीक है, z एक्सिस पर, क्योंकि x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, ये -15 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर B बिंदु जो है वो भी एक्चुअल में कितना है 0,0, +15 सेंटीमीटर पर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है, और ये नीचे, ठीक है, कितना है, ये नीचे ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, ठीक है। तो अगर हम देखें वैसे भी तो बिंदु A और B के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें, वैसे भी प्रैक्टिकली ये मैंने फिगर ही ऐसा बनाया था कि आपके देखें तो ये 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है, हुई कि नहीं हुई। अब बच्चों बात क्या है कि इस बिंदु A पर जो आवेश है वो है 2.5 × 10, ये प्लस आवेश है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिंदु A है इस पर आवेश जो QA दे रखा है वो 2.5 × 10⁻⁷ कूलम ये दे रखा है, और जो B है बिंदु, यहाँ पर इस B बिंदु पर जो आवेश है वो माइनस में है, -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, और एक आवेश यहाँ है,
तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, ये सब तीर आपको ध्यान नहीं देने हैं, क्योंकि अब मैं माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा होगी द्विध्रुव के लिए। और द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है बताओ? Q इंटू 2a, जहां 2a क्या चीज होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P Q का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2a, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी वो कितनी हुई? 30 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻4। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 75 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, और मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। क्लियर? ये आंसर है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हुआ अपना 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन है टोटल। मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूँ, जल्द से हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें एक्चुअल में एक द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है P बराबर 4 इंटू 10⁻, ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण है। ये का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, वो है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 30 डिग्री पर रखा। तो सब बच्चे ध्यान दें, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल, इसमें कोई द्विध्रुव रखा मैंने, ये -q, ये +q। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P ऐसे होगा -q से +q। क्षेत्र से उसमें कितना कोण बनाना है? थीटा। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका मान होता है PE sin थीटा। तो टॉर्क बराबर P का मान दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹, E का मान दे रखा है 5 इंटू 10⁻+4 साइन 30 1/2 साइन 30 1/2। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं सोल्व करके देता हूँ। कितना हुआ? 20। ठीक है, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻, का फैसला करें 10⁻⁹ +4 है तो -5 हुई। ये कितना हुआ? 10 इंटू 10⁻⁻5। बल आघूर्ण का मान कितना होता है? न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर भी लिख। क्लियर? यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 चार्ज हैं, दोनों चार्जों के बीच में 3 सेंटीमीटर, 2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच में 3 मीटर की दूरी है। फिर वो आपसे बोल रहा है कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो 0.075 न्यूटन है। फिर वो आपसे कहता है कि Q1 प्लस Q2 जो है इसकी वैल्यू यानी कि मान 10⁻⁻6 20 इंटू 10⁻⁻6, बीच में गैप है राजस्थान बोर्ड की, वो माइक्रो लिखा हुआ होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अब बच्चा लोग आप ध्यान दें, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को चाहिए क्या क्या निकालना है अपन को? Q1 क्वेश्चन मार्क एंड Q2 क्वेश्चन मार्क, ये 2 चीज चाहिए। तो ये 2 चीज निकालना बड़ा आसान है। अगर हम Q1 माइनस Q2 ले आते हैं तो ये Q1 प्लस Q2 हमारे पास है, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अब बच्चा लोग आप यहाँ पर ध्यान दें, वो ये कि ये जो बल है, बल F बराबर जैसे मैंने लिखा 0.075 इज इक्वल, ये जो बल है ये 2 आवेशों के मध्य बल लगा था। जहां लिखूंगा मैं K का मान लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻+9, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, बीच की जो दूरी है वो 3 का स्क्वायर 9। तो 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। अगर आप यहाँ देखें तो Q1 इंटू Q2 का मान हम निकालें तो वो Q1 Q2 का मान जो आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है? दोनों का गुणनफल 10 की घात यहाँ पर, ठीक है, प्लस की 9 है, नीचे जाएगी यहाँ पर भाग लगेगा और ऊपर जाएगी तो वापस -9 हो जाएगा।
यानी कि 0.075 10⁻⁹ ये दोनों आवेशों का गुणनफल आपको प्राप्त होगा। अब बच्चों क्या है, ठीक है, कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो उसका मान होगा बच्चों Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर आएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर में Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, इसमें प्लस आएगा, पीछे कितना है माइनस, तो प्लस का 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2, तो माइनस का 2Q1 Q2 बचेगा, Q1 स्क्वायर बचेगा, Q2 स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2Q1 Q2 बचेगा, तो वो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब बच्चों ज्ञात क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको Q1 प्लस Q2 यानी 20 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 का मान रख देना है। Q1 Q2 का मान है आपके पास 0.075 10⁻⁹, ठीक है, ये आपको हल करना है। और हल करने के बाद आपको एक्चुअल में पहले तो इसको हल करेंगे, हल करने के बाद Q1 Q2 जो है उसका रूट ले लेंगे, Q1 माइनस Q2 को यहाँ लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखकर आपको इसको दोनों समीकरणों को ऐड कर देना है, ऐड कर देना है तो 2 Q1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक Q1 आपको मान निकालना है। ओवरऑल बात ये, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप इस तरह से Q1 माइनस, ये पूरा सॉल्व ही है लगभग, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का मान आपको निकालना है, ये स्क्वायर में इसको हल करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, उसमें से ये घटा देना है, घटाने पर जो आएगा मान उसका आपको रूट ले लेना है, रूट लेने के बाद Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आएगी, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है, ठीक है। इस समीकरण को जोड़ देना है, तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2 Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और 2 Q1 की वैल्यू आ जाएगी तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 कर देना, Q1 की वैल्यू आ जाएगी तो Q1 प्लस Q2 का मान है, Q1 का मान निकल जाएगा तो Q2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 3 क्वेश्चन हैं, हम अच्छे से जल्दी से फटाफट बात कर लेते हैं। हिंट मैंने दे दिया 12 का, 13 देखो, 10 माइक्रोग्राम और माइनस 10 माइक्रोग्राम के दो आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनकी अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, मैंने एक द्विध्रुव बनाया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्ष कहलाती है। सभी दूरियां हम केंद्र से लेते हैं, ये जो दूरी है अक्ष पर, ये बिंदु P1 लिया मैंने, अक्ष पर P1 ले लिया, ठीक है। ये जो दूरी दे रहा है वो 60 सेंटीमीटर दे रहा है, और निरक्ष पर, निरक्ष नीचे ले लेता हूं, यहाँ पर P2 है और ये जो दूरी है ये दूरी भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा रहा है, तो E अक्ष क्या होती है द्विध्रुव के लिए बताओ, 2kp/RC मान चाहिए, उसको गणना करनी है। E निरक्ष क्या हो बताओ, kp/RC, जहां पर R का मान आपको कितना लिखना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। K के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, K का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। R का मान कितना है 60 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2, ठीक है, मीटर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो हमको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, R हो गया, K हो गया, P की जरूरत पड़ेगी। P इक्वल टू कितना होगा, Q × 2A, 2A का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर P, Q का मान दे रखा है उसने 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, ये तो हुआ 10⁻⁻6, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²। ये -2 क्यों लगा रहा हूं मैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो इस तरह से आप P निकाल लेंगे, ठीक है। K का मान रखेंगे, P का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, K का मान रखेंगे, P का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे। इस तरह से आप निरक्ष दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर
क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 14 के तहत है कि यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, दो आवेश हैं, आपको तीसरा आवेश को लेके आना है, ठीक है। और तीसरा आवेश जो है कुछ दूरी पर रखे हैं, ये दोनों आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू। तीसरा आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे हैं, तो मान लिया ये दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, r, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दूरी कितनी हो गई, r/2, और ये दूरी भी कितनी हो गई, r/2। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये आवेश Q1 और Q2 नहीं है, दोनों Q है, ठीक है। याद करो एक फॉर्मूला होता था x बराबर √Q1 r/√Q1 प्लस √Q2, ठीक है। जब केस फर्स्ट, जब दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर रखे हुए होते थे, तो तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें कि तीसरे आवेश पर कुल बल 0 हो। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि तीसरा आवेश को हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में रहे। क्या होना चाहिए, निकाय संतुलन। निकाय संतुलन का मतलब होता है कि निकाय में जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सभी आवेशों पर बल जो है उसका मान क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीसरा आवेश जो Q0 ला रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कुल बल 0 करें, तो अगर आवेश Q1 Q2 होते तो ये वाला फॉर्मूला मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया वो उनमें देखना आप, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि Q1 का मान भी Q है, या ये इसका मान भी Q है, और ये इसका मान भी Q है। तो ये कितना हुआ, x बराबर √Q r/√Q कितना हुआ, 2√Q। तो √Q से √Q कैंसिल, कितना आंसर आ गया, r/2। क्लियर। इसलिए ये जो तीसरा आवेश है बिल्कुल मिड में रखा में आएगा, पहली बात। चलो ये बात हुई। अब उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, देखो ये बात हमको पता पड़ गई कि तीसरा आवेश को बिल्कुल मध्य में रखना, लेकिन निकाय संतुलन में रहना चाहिए। तो इस वाले आवेश पर या इस वाले आवेश पर कुल बल की कंडीशन हम लगाएं जो कि 0 होनी चाहिए। तो इस वाले आवेश की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड वाले की। तो इस वाले आवेश पर भी कुल बल 0 होना चाहिए। तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, ठीक है। इसने बल लगाया, कितना लगाया वो मान लो F1, ठीक है। और इसने बल लगाया, मान लो कितना लगाया, F2। तो ये कुल बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं। चलो F1 ने यानी प्लस तीसरे आवेश ने प्लस स्मॉल q ने इसके ऊपर जो बल लगाया उसका मान हुआ K कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस, ठीक है। दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर F2, ठीक है। यहाँ पर हम मैंने इसके लिए प्लस लगा दिया है तीसरे आवेश की। इसकी प्रकृति भी वो पूछ सकता है कि निकाय संतुलन में हो तो Q आवेश जो स्मॉल तीसरा आवेश है उसकी प्रकृति बताओ। तो हमें नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस, ठीक है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये बीच में आएगा, ठीक है। चलो ये सब एक्चुअली में मेरे लास्ट वीडियो के अंदर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा बेटर समझ में आएगा। यहाँ F2 के मान लिखे हैं, ठीक है। F2 क्या है, K कैपिटल Q, दूसरा भी कैपिटल Q है, बीच की दूरी कितनी हो गई, r², बराबर क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर इसकी नेचर भी बतानी है और मान भी बताना है तीसरे आवेश का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ हो गया r², ये डिवाइड बाय 4 आ रहा था, जो 4 को इधर लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू -KQ² अपॉन r²। क्लियर। तो बच्चों K से K कैंसिल, ठीक है, r² से r² कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। तो यहाँ पर ये स्मॉल q का मान अगर हम निकालें तो ये 4 जो है, ठीक है, ये स्मॉल q बराबर, यहाँ क्या बचा आपको ये बताओ, -q बचा, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, 4, क्योंकि स्मॉल q का मान निकालना है तो डिवाइड बाय 4, ठीक है। यानी कि तीसरा आवेश जो होगा, ठीक है, उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। तीसरा आवेश जो होगा उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी और उसका मान, ये जो आवेश थे Q, ये जो आवेश आपको दिए गए थे उसका चौथाई होगा। क्या होगा, ये जो आवेश आपको दिए गए थे इन आवेशों का चौथाई आवेश आपको रखना।